तो सीजन 1 में हमने देखा ह्यूनसुक को लोग मोटर होने की वजह से बहुत ज्यादा बुली करते थे, जिस वजह से वो पूरी तरह से परेशान हो चुका था और उस चक्कर में उसने स्कूल को भी चेंज कर लिया था। पर नए शहर जाकर भी उसके साथ वही सब कुछ होने लगा, जिस वजह से वो और ज्यादा डिप्रेस हो गया। पर तब उसे एक हैंडसम बॉडी मिली, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई और उसे पता लगा कि कैसे लोग अच्छे दिखने वालों को ट्रीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ह्यूनसुक की जिंदगी आगे चल के कैसी जाती है और आखिरकार ये डबल बॉडीज का राज क्या है। तब यहाँ सिंगिंग कंपटीशन के बाद ड्यूक ने पेप्रिका टीवी के ऊपर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी होती है और ह्यूनसुक भी वहाँ पर उससे मिलने आया होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि सिंगिंग कंपटीशन के बाद ड्यूक बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया है। पर वो वहाँ पर आकर देखता है कि ड्यूक ने तो वहाँ पर रैप रूम बना रखा है। तब और भी लोग उस रैप रूम को ज्वाइन कर लेते हैं और ह्यूनसुक और ड्यूक को वहाँ पर देखकर उनके मोटापे का मजाक उड़ाने लगते हैं और उन्हें सुअर कह रहे होते हैं, जिस वजह से ड्यूक स्ट्रीम को बंद कर देता है। चलो अब स्ट्रीमिंग को बंद कर देते हैं और देखो मेरा मजाक बनने की वजह से मुझे 10 बैलून्स भी मिले हैं। एक बैलून 1 रुपए के बराबर होता है, तो इसलिए अगर मैं 1000 बैलून्स को इकट्ठा कर लूंगा तो मैं उन्हें 40% फीस दे के एक्सचेंज करवा सकता हूँ। वैसे तो मुझे बैलून्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर जो टॉप स्ट्रीमर्स होते हैं उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं और उन्हें एक्सचेंज फीस भी सिर्फ 30% देनी पड़ती है। जीहू ने कहा था कि हमारे फैशन डिपार्टमेंट में कोई टॉप स्ट्रीमर है, लगता है मुझे उससे पूछना पड़ेगा। तब अगले दिन हमें पता चलता है कि वो स्ट्रीमर युई होती है, जो कि सिंगिंग कंपटीशन के बाद ह्यूनसुक पर फिदा हो चुकी होती है। तब युई ह्यूनसुक के लिए एक पर्स गिफ्ट के तौर पर लाई होती है। रुको जरा, लगता है मैं इस पर्स के पैटर्न को जानता हूँ। ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड है और मेरी माँ को भी शादी के टाइम यही मिला था, जिस वजह से वो आज तक इसे संभालती आई हैं और सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर यूज करती हैं। लगता है स्ट्रीमर्स को सच में बहुत पैसे मिलते हैं। तब ह्यूनसुक उस गिफ्ट को लेने से मना कर देता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एक पॉपुलर लड़की उससे बात क्यों कर रही है। तब युई को देखते देखते ह्यूनसुक को उसमें इंटरेस्ट आने लगता है और वो पूरे टाइम क्लास में उसे ही घूरता रहता है। तब हान्युल अपने दोस्तों को कैरोको पर चलने के लिए कहती है, जिसके लिए वो तैयार भी हो जाते हैं, पर युई इसके लिए मना कर देती है और उन्हें शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है, जिस वजह से हान्युल की फ्रेंड्स मुकर जाती हैं और हान्युल को भी उनके साथ शॉपिंग पर जाना पड़ता है। तब हान्युल वहाँ पर जाकर उनसे एक पाउच के बारे में पूछने लगती है और युई को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिस वजह से हान्युल की फ्रेंड्स भी उसे लेने से मना कर देती हैं। तब अगले दिन स्कूल में हान्युल देखती है कि युई ने वही पाउच खरीदा होता है जो कि उसे पिछले दिन पसंद नहीं आया होता, और जैसे वो अपनी फ्रेंड्स को भुलाने लगती है वैसे वो देखती है कि उसकी फ्रेंड्स उसकी जगह युई की बातों में इंटरेस्टेड होती हैं। तब क्लास में ह्यूनसुक आ जाते हैं और जैसे ही हान्युल वहाँ पर जाने लगती है वैसे युई उसका रास्ता काट कर आगे चली जाती है और अपने पाउच के बारे में ह्यूनसुक से पूछने लगती है। तो ये बात है, युई को ह्यूनसुक में इंटरेस्ट है। ह्यूनसुक बहुत ज्यादा रिच है और युई भी अपनी लाइव स्ट्रीम से काफी कमाती है, जिस वजह से ये दोनों परफेक्ट कपल है। मेरी तो यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तब यहाँ जिन का एक दोस्त अपने दोस्तों को नई नई चीजें दिखा रहा होता है, जिस वजह से जिन उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसके पास इतने सारे पैसे आ कहाँ से रहे हैं। और तब उन सभी को पता चलता है कि डू भी एक स्ट्रीमर है और तब डू सबको अपना ब्रॉडकास्ट देखने के लिए बुलाने लगता है, जिस वजह से जिन और उसके साथी उसके घर चले जाते हैं। पर वहाँ जाकर वो देखते हैं कि डू पैसे कमाने के लिए बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है और पूरा नंगा हो गया होता है, जिस वजह से उसे 3400 रुपीस मिले होते हैं। तब डू अपने साथियों को भी ये ट्राई करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मना कर देते हैं। तब डू पेप्रिका टीवी के ऊपर बाकी स्ट्रीमर्स को देखने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि हान्युल ने भी अपनी स्ट्रीम को स्टार्ट कर दिया है और उसने एक ही बारी में 1000 बैलून्स कमा लिए हैं। और डू ये देख के हैरान होता है कि जोई को एक ही बारी में 1000 बैलून्स मिल गए हैं। तब हान्युल भी इतने सारे बैलून्स को देखकर हैरान हो जाती है। ये बैलून्स तो आते ही जा रहे हैं और इस टाइम तो मैंने $1000 से भी ज्यादा कमा लिए हैं। क्या ये अच्छी बात है? मैंने तो अभी तक बस इन्हें यही कहा है कि मैं हाई स्कूल में हूँ और मैंने कपड़े थोड़े ढीले पहने हैं और ये तो कमाल ही हो गया। और ऊपर से ये गैंगनम लैंडलॉर्ड नाम का पर्सन सच में कमाल का है। लगता है इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, क्योंकि ये अब तक मुझे $500 से भी ज्यादा दे चुका है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगी और उस युई को ह्यूनसुक को नहीं छीनने दूंगी। तब हान्युल लैंडलॉर्ड को थैंक यू कहती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि युई भी हान्युल की तरह स्ट्रीम कर रही होती है, जहाँ पर उसे भी बहुत सारे बैलून्स मिल रहे होते हैं और वो सबको गेम खेलने के लिए बुलाने लगती है। आज मुझे वो लैंडलॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा, पर चलो अच्छा ही है। वैसे भी मुझे उसके बारे में ज्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आती है। वैसे तो वो काफी सारे पैसे देता है, पर ऐसा लगता है जैसे कि वो एक अच्छा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तब
तब हम यहाँ पर यूई का अपार्टमेंट देखते हैं जहाँ पर वो मजे से सिगरेट पी रही होती है और वो इसलिए वहाँ पर होती है क्योंकि वो घर में इस तरह स्ट्रीम नहीं कर पा रही होती। और तभी उसका बॉयफ्रेंड कंबल से बाहर आ जाता है क्योंकि यूई ने उसे स्ट्रीमिंग के दौरान छुपने के लिए कहा होता है। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि अगर सब्सक्राइबर्स को पता लगा कि यूई का बॉयफ्रेंड है तो वो उसे बैलून्स बिल्कुल भी नहीं देंगे। तब यूई अपने बॉयफ्रेंड को वो पर्स दे देती है जो उसने ह्यूनसुक के लिए खरीदा होता है और उसे ऐसा दिखाती है जैसे कि उसने वो गिफ्ट स्पेशली उसी के लिए खरीदा हो। तब हमें पता चलता है कि यूई का बॉयफ्रेंड ज्ञान हाई स्कूल का फेमस स्टूडेंट होता है और अब वो उससे बोर हो चुकी होती है जिस वजह से वो अब ह्यूनसुक को अपना नया निशाना बनाना चाह रही होती है। तब हम यहाँ पर बर्न नकल गैंग को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा अपना प्यार ना मिलने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होता है और ब्योमजे उसे समझाने लगा होता है कि उसे बुरा फील नहीं करना चाहिए क्योंकि अक्सर पहले प्यार में ऐसा ही होता है। तब कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कुछ लोग जो अपनी दास्तान लेकर बैठ जाते हैं। तब ये बातें सुनकर वास को भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि बेचारे का आज तक कोई रिलेशन नहीं रहा होता। तब अगले दिन यूई फिर से ह्यूनसुक से मिलती है। यूई, आखिरकार तुम मोटे लोगों के बारे में क्या सोचती हो? क्या ये चीज इम्पोर्टेंट है? लोग तो लोग ही होते हैं तो हमें उनमें डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। यूई तो सच में बहुत अच्छी है और आजकल तो मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। आजकल तो ये मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है और मैं हमेशा बस इसे ही देखना चाहता हूँ। ये तो बाकी लड़कियों से सच में बहुत ज्यादा अलग है और बहुत ज्यादा इनोसेंट और स्वीट भी है। तो हानुल को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता और शाम को ड्यूक फिर से अपनी स्ट्रीमिंग को स्टार्ट कर देता है जहाँ पर उसे सिर्फ 3 ही व्यूअर्स मिले होते हैं जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब जीहो ह्यूनसुक को बुलाने की बात करने लगता है क्योंकि फेस्टिवल में सभी ने उसका गाना बहुत ज्यादा पसंद किया होता है पर इसके लिए ड्यूक मना कर देता है क्योंकि वो ह्यूनसुक को परेशान नहीं करना चाह रहा होता और ना ही उसका फायदा उठाना चाह रहा होता है। तब यहाँ यूई ये देख के बहुत ज्यादा आग बबूला हो रही होती है कि हानुल बहुत जल्दी रैंक में ऊपर जा रही है। आखिरकार ये इतनी जल्दी रैंक में ऊपर कैसे जा रही है? क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत जल्द मुझ तक भी पहुंच जाएगी और एक हफ्ते में तो ये टॉप स्ट्रीमर्स में आ जाएगी। तो अब ये लैंडलॉर्ड इसके पास चला गया है और उसे बैलून्स देने लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बस ये दिखाना चाहता है कि इसके पास कितने पैसे हैं। शुक्र है ये मुझे फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि इस जैसे बंदे सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो यूई भी क्यूट एक्सप्रेशंस को बनाते हुए और ज्यादा बैलून्स को हासिल करने लगती है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ अगले दिन ड्यूक की स्ट्रीम के ऊपर सिर्फ 2 ही व्यूअर्स होते हैं जिसमें से एक तो उसका मजाक उड़ाने लगा होता है और दूसरा उसके रैप की तारीफ कर रहा होता है पर उसे उसका फेस बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता जिस वजह से वो थोड़ा डिप्रेस होने लगता है। तब वहाँ पर ह्यूनसुक अपनी हैंडसम वाली बॉडी में आ जाता है और ड्यूक को बताता है कि वो भी उसके साथ फेस्टिवल सॉन्ग के ऊपर स्ट्रीम करना चाहता है। आखिरकार इसे ये सब कुछ कैसे पता चला? ये तो सच में बहुत अच्छा इंसान है। तब ड्यूक उसे ज्वाइन करने के लिए कह देता है और हम देखते हैं कि जैसे लोगों को पता चलता है कि ड्यूक के रैप रूम में एक हैंडसम बंदा आ गया है वैसे ही वो इसके बारे में पूरे पेप्रिका टीवी में फैला देते हैं जिस वजह से वहाँ पर व्यूअर्स की ढेरी लगनी स्टार्ट हो जाती है और अचानक से ड्यूक को बहुत सारे बैलून्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तब हम देखते हैं एक लड़की ह्यूनसुक को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है और हमें पता चलता है कि ह्यूनसुक को उसने फेस्टिवल के अंदर एक स्लेव ऑक्शन में देखा होता है जहाँ पर वो ह्यूनसुक को हासिल करना चाह रही होती है और इसके लिए उस पर बोली भी लगा रही होती है पर क्रिस्टल ने उसे बेड में हरा दिया होता है जिस वजह से ह्यूनसुक बच गया होता है। तब यहाँ पर वो लड़की फिर से ह्यूनसुक को पाने के लिए पैसे खर्चना स्टार्ट कर देती है पर इस बार फिर से उसके रास्ते में कोई और आ जाता है जो कि उससे भी ज्यादा बैलून्स को डोनेट करने लगता है और इस चक्कर में वो लड़की अपने सारे पैसे खर्च देती है और ऊपर से हार भी जाती है। तब हमें पता चलता है कि जो उसका चैलेंजर होता है वो असल में जे होता है और हमें यह भी पता चलता है कि स्लेव ऑक्शन के दौरान कि जब जे को पता चला होता है कि वो लड़की ह्यूनसुक को स्लेव बनाने वाली है तो वो भी बेट करने गया होता है पर उस ऑक्शन के अंदर सिर्फ लड़कियां अलाउड होती हैं जिस वजह से वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तब हम यहाँ पर देखते हैं ड्यूक और ह्यूनसुक ने अपनी पहली स्ट्रीम पर $2000 कमा लिए होते हैं। आज मुझे पता चला कि आखिरकार पैसे कमाना कितना आसान है और मैं तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया हूँ। तब ह्यूनसुक अपनी शॉप में वापस आ गया होता है जहाँ पर पैसों को देखकर अभी भी उसका दिमाग घूम रहा होता है और हमें पता चलता है कि ड्यूक ने स्ट्रीम के आधे पैसे उसे दे दिए होते हैं पर असल में वो उसे सारे पैसे देना चाह रहा होता है। तब ह्यूनसुक ये डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ के लिए एक गिफ्ट लेगा और बाकी बचे पैसों से वो यूई के लिए कोई गिफ्ट लेगा जिस वजह से हम देखते हैं ह्यूनसुक बहुत ज्यादा खुश होने लगता है पर तभी वहाँ पर यूई और उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। ये तो यूई है पर आखिरकार इसके साथ ये कौन है? क्या ये इसका भाई है? पक्का ये इसका भाई ही होगा क्योंकि ये इस तरह रात को घर से बाहर नहीं निकल सकती। इसके भाई को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये
इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। यूई के लिए तो सच में ये बहुत मुश्किल होता होगा। तब ह्यूनसुक देखता है कि यूई के बॉयफ्रेंड ने प्रोटेक्शन का पैकेट खरीदा होता है, जिसे देखकर ह्यूनसुक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो यूई को घूरने लगता है। आखिर तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारे जैसे सुअर को देखकर तो मुझे गुस्सा आ रहा है। तब यूई का बॉयफ्रेंड ह्यूनसुक को अपनी आंखें नीचे करने के लिए कहता है, पर ह्यूनसुक तो अभी भी ख्यालों में खोया होता है और यूई की असलियत देखकर तो उसका सिस्टम ही हैंग कर गया होता है। तब यूई का बॉयफ्रेंड ह्यूनसुक को आवाज दे रहा होता है। क्या ये सच में यूई है? यूई तो बहुत ज्यादा काइंड थी और बहुत ज्यादा इनोसेंट भी, पर आखिरकार इससे हो क्या गया? तब ह्यूनसुक यूई के बॉयफ्रेंड की कोई बात नहीं सुन रहा होता और अभी भी यूई को घूरे ही जा रहा होता है, जिस वजह से वो ह्यूनसुक को थप्पड़ मारने लगता है। पर ह्यूनसुक बिना ध्यान दिए ही उसके थप्पड़ से बच जाता है और जैसे यूई का बॉयफ्रेंड जोर से चीखता है तब जाकर उसे होश आता है। तब यूई का बॉयफ्रेंड उसे मुक्का मारने लगता है और ह्यूनसुक को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो उसे मार क्यों रहा है। पर तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है। आखिरकार अब ये कौन है? बेबी, ये मेरी क्लास में है। तुम्हारी क्लास में? मतलब कि ये एक फ्रेशमैन है। तो ये यूई है और ये इसका बॉयफ्रेंड है जो कि एक गैंगस्टर की तरह लग रहा है। तब ह्यूनसुक को देखकर जिन को लगने लगता है कि यूई का बॉयफ्रेंड वहाँ पर उसे मारने आया है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है, पर क्या तुम उसे छोड़ सकते हो? क्योंकि मुझे इसका एक कर्ज चुकाना है। और वैसे भी एक बार इसकी जगह खड़े होकर देखो कि इसे कैसा महसूस होता है। तुम तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? तब जिन यूई के बॉयफ्रेंड के हाथ में वॉलेट को देख लेता है और यूई से पूछने लगता है कि क्या ये वही वॉलेट है जो कि वो ह्यूनसुक को देने वाली थी और उसने इसे लेने से मना कर दिया था। तब ये सुनकर यूई घबरा जाती है और इस चीज से मना करने लगती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे चुप करा देता है और जिन से इसके बारे में पूछने लगता है। हमारी क्लास के अंदर एक हैंडसम लड़का है और यूई उसे इतना ज्यादा प्यार करती है कि वो उसके लिए गिफ्ट्स लाती रहती है। और हाँ, जो तुमने पैंट्स पहन रखे हैं वो भी उसी का गिफ्ट है। पर ह्यूनसुक ने ये सब कुछ लेने से मना कर दिया है। बेबी, ये बिल्कुल झूठ कह रहा है और ये सब कुछ इसलिए कह रहा है क्योंकि ये मुझे पसंद करता है। आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? वो इस वजह से क्योंकि मैं ह्यूनसुक के साथ वाले बेंच पर ही बैठता हूँ। तब ये सुनकर यूई के बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो उसे एक मुक्का मारता है और उसे जोर जोर से मारना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यूई ने उसे पहले भी धोखा दिया होता है, जिस वजह से यूई के बॉयफ्रेंड को अब उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा होता। पर जिन उसे ऐसा करने से मना करने लगता है और उसे कचरा कहता है, जिस वजह से यूई का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जिन की ओर बढ़ने लगता है और ह्यूनसुक ये सोचने लगता है कि क्या उसे पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए। तब यहाँ दूसरी तरफ हान्युएल अभी भी स्ट्रीमिंग कर रही होती है, जहाँ पर लैंडलॉर्ड उसे मालामाल कर रहा होता है और वो भी उसके पैसे लेने के लिए क्यूट बनने की एक्टिंग कर रही होती है। तब हम यहाँ पर लैंडलॉर्ड की शक्ल देखते हैं। हान्युएल तो सच में बहुत ज्यादा इनोसेंट है और उसे तो मुझसे प्यार भी है। मेरे पास अब सेविंग्स में सिर्फ $60 बचे हैं और ऊपर से अब तो मेरे पास कोई बैलून भी नहीं बचा। लगता है मुझे सेविंग्स को यूज करके बैलून्स को खरीदना ही पड़ेगा और रामन के कप पर जीना होगा, क्योंकि हान्युएल सिर्फ मेरा इंतजार कर रही है। वो उस बेकार सी यूई से बहुत अलग है। मैंने उस यूई को इतने बैलून्स दिए और उसके घर के बाहर उसका इंतजार भी किया और वो तो एक गैंगस्टर के साथ रह रही थी। मेरी लाइफ इस सोसाइटी और पेरेंट्स ने खराब कर दी है। जब से मेरे फादर डिसेबल हुए हैं तब से सोसाइटी ने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया है और इस बेकार सी गवर्नमेंट ने भी मेरे टैलेंट को नहीं समझा है। ये मेरी जिंदगी नहीं है, तो इसलिए इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। तब हान्युएल को कोई और भी बैलून देने लगता है, पर लैंडलॉर्ड को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो अपने सेविंग के बैलेंस से और ज्यादा बैलून्स खरीद लेता है और सोचने लगता है कि आखिरकार वो अगले दिन हान्युएल को और ज्यादा बैलून्स कैसे देगा। मैं अब लेबरर की नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि ये जॉब मेरे जैसे हाई क्लास लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये सब कुछ तो सोसाइटी की गलती है और मैंने तो पूरा प्लान कर रखा था कि मैं $millions सेव कर लूंगा। मेरे पास तो सिर्फ वही पैसे हैं जो कि मेरे फादर के हैंडीकैप पेंशन की वजह से आ रहे हैं, तो इसलिए शायद अब मुझे हान्युएल से शादी कर ही लेनी चाहिए क्योंकि मैं अपनी डार्लिंग से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो तुम मुझसे प्यार करती हो ना डार्लिंग? तब यहाँ लैंडलॉर्ड के फादर को भूख लगी होती है, पर वो हान्युएल में इतना ज्यादा बिजी होता है कि वो अपने डैड पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। तब यहाँ दूसरी तरफ यूई का बॉयफ्रेंड गुस्से में आकर जिन पर हमला कर देता है, पर जिन उसके हमले को रोक देता है, जिस वजह से वो फिर से जिन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर जिन उसके हमले से बचकर उसे कुछ भी नहीं कहता। तब जिन यूई से पूछने लगता है कि कहीं वो मीजिन की अच्छी दोस्त तो नहीं है, पर यूई इसके लिए मना कर देती है, जिस वजह से जिन को यकीन हो जाता है कि उसके लड़ने की बात मीजिन को नहीं पता चलेगी। तब यूई का बॉयफ्रेंड फिर से जिन के ऊपर हमला कर देता है, पर इस बार जिन उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, पर वो फिर भी नहीं सुधरता है, जिस वजह से हम देखते हैं जिन बड़े आराम से खड़े होकर
उसे जैब मारना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर ह्यूनसुक भी हैरान हो जाता है। और तब जिन घूमते हुए सेमी सर्कुलर पंच मारता है, जिससे कि यूई का बॉयफ्रेंड उड़ते हुए नीचे गिर जाता है। और ह्यूनसुक ये देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। चाहे लड़कियां जितना मर्जी बुरा एक्ट करें, पर तुम्हें फिर भी किसी भी लड़की को नहीं मारना चाहिए। क्या तुमने सुना नहीं है कि हमें कभी भी किसी फ्लावर को एक लड़की के साथ नहीं मारना चाहिए? तो ह्यूनसुक और यूई ये सुन के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिन ने तो ये उल्टा कह दिया होता है। अब तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज नहीं बचा है, पर अगर तुम्हें अब भी लगता है कि ये अनफेयर है तो तुम मुझे मार सकते हो। और वैसे भी मैंने उस टाइम तुम्हें इसलिए मारा था क्योंकि तुम मीचन पर डोरे डाल रहे थे। तब यहाँ लैंडलॉर्ड ने अपने फादर की सारी पेंशन हानियल पर उड़ा दी होती है, जिस वजह से अब वो उसे बैलून्स नहीं भेज पा रहा होता और उसे लगने लगता है कि अब वो हैनुअल को खो देगा। आखिर का हैनुअल मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? इसने तो अब तक मेरा प्यार एक्सेप्ट किया है, तो क्या अब ये मुझे धोखा दे रही है? आखिर का हमारे प्यार का क्या हुआ? ये तो बिल्कुल यूई की तरह बुरी है। लगता है ये एक सांप है जो कि मेरे जैसे अच्छे लड़कों को फंसाती है। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। आखिरकार क्यों जिंदगी हमेशा हम जैसों के लिए अनफेयर होती है? तब हानुअल अपनी स्ट्रीम को एंड कर देती है और उसे देखकर लैंडलॉर्ड उससे मिलने का डिसाइड करता है ताकि वो उसे प्यार कर सके। तब वो हानुअल की फोटो खींच लेता है और उसकी विंडो के थ्रू एक साइन को पढ़ने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो उस तरह के सिमिलर अपार्टमेंट के नेम्स को सर्च करने लगता है, जिसकी वजह से उसे 100 से भी ज्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और वो एक एक करके उन सभी को चेक करने लगता है। तो हानुअल की फोटो के अंदर सूरज डूब रहा होता है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि हानुअल का घर साउथ की तरफ फेस कर रहा है और वो इस फिल्टर को लगा के सर्च रिजल्ट को और ज्यादा कम कर लेता है और ये सोच सोच के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि अब वो हैनुअल से मिल पाएगा और खुद को उसका हस्बैंड समझ रहा होता है। तब हैनुअल भागते हुए घर आ रही होती है ताकि वो जल्द से जल्द स्ट्रीम करके यूई को पीछे छोड़ सके और ह्यूनसुक को हासिल कर सके। और तभी हम देखते हैं कि लैंडलॉर्ड उसकी लोकेलिटी में पहुंच चुका होता है और हैनुअल को ढूंढ लेता है। तो हैनुअल कुछ दिनों से नोटिस कर रही होती है कि उसके कुछ कपड़े गायब हो रहे हैं, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और हम देखते हैं कि ये कपड़े किसी और ने नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड ने चुराए होते हैं। तब यहाँ ह्यूनसुक अपनी शॉप के अंदर काम कर रहा होता है और वो बेचारा यूई की सच्चाई जान के अभी भी कंफ्यूज होता है। तब यहाँ लैंडलॉर्ड भी दुकान पे आ जाता है। तो ये बंदा आज भी आ गया। ये तो हर रोज आके एक विस्की को खरीद के ले जाता है और हमेशा फोन पर ही देखता रहता है। आखिरकार ये देख क्या रहा है? रुको जरा, ये तो हानुअल की स्ट्रीम है। आखिरकार ये इसे क्यों देख रहा है? तब ह्यूनसुक को अपने फोन की तरफ घूरते हुए लैंडलॉर्ड देख लेता है, जिस वजह से वो उसे भी घूरना स्टार्ट कर देता है और ह्यूनसुक अपना सिर नीचे कर लेता है। तब यहाँ हानुअल रात को दोस्तों के साथ बात करते हुए कचरा फेंकने बाहर आई होती है और जैसे ही उसका फोन कटता है वैसे उसे अंधेरे से डर लगने लगता है। पर तभी वहाँ पर लैंडलॉर्ड आ जाता है जो कि उससे डायरेक्शन पूछ रहा होता है, पर हानुअल उसे देखकर पूरी तरह से डर जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि लैंडलॉर्ड एक ठरकी है। तभी वहाँ पर ह्यूनसुक आ जाता है। हानुअल, यहाँ से भाग जाओ। रुको जरा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने इस सुअर को कहीं देखा है और आखिरकार इसे मेरा नाम कैसे पता है? पहले तो ये ठरकी आ गया और ऊपर से ये सुअर भी आ गया। ये लूजर्स तो मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। हानुअल, यहाँ से भाग जाओ क्योंकि ये बंदा अपने साथ चाकू लाया है। तब लैंडलॉर्ड उन दोनों पर हमला कर देता है और हैनुअल को गालियां देने लगता है। तो ह्यूनसुक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर जैसे ही वो चाकू उसके करीब आता है वैसे ही उसे जिन का जैब याद आता है, जिस वजह से वो लैंडलॉर्ड को जैब मार के उसके हाथ से चाकू को नीचे गिरा देता है और जिन की तरह ही उसे घूमकर सेमी सर्कुलर पंच मारने लगता है। पर लैंडलॉर्ड उसके हमले से बच जाता है क्योंकि वो ह्यूनसुक की रेंज से दूर होता है। आखिरकार ये चल क्या रहा है और तुम कौन हो? हैनुअल सिर्फ मेरी है तो इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। तब ह्यूनसुक हैनुअल को बचाने के लिए उसे कवर करने लगता है, जिससे कि हानुअल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर तभी उसे याद आता है कि वो पिग वही है जो कि ह्यूनसुक को दारू पीने के बाद उठाकर लेकर गया था। तब लैंडलॉर्ड ह्यूनसुक पर हमला कर रहा होता है और अपने प्यार के पागलपन में आकर चाकू उठाकर ह्यूनसुक पर हमला करने लगता है। पर तभी एक डंबल उड़ते हुए उसके मुंह पर आ लगता है और हम देखते हैं वो डंबल वास को ने फेंका होता है। तुम तो सच में बड़े कमाल की हो, मुझे तुम काफी पसंद आए और हाँ, इस बंदे से तो मैं डील करता हूँ। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लैंडलॉर्ड हैनुअल की स्ट्रीमिंग देखते हुए सीधा आगे बढ़ रहा होता है और उसके हाथ में चाकू भी होता है, जिस वजह से ह्यूनसुक उसका पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसे शक होता है कि लैंडलॉर्ड कुछ बुरा करने वाला है, जिस वजह से वो पुलिस को कॉल भी कर देता है और उन्हें बताता है कि एक बंदा वहाँ पर चाकू लेकर घूम
रहा है, जिस वजह से पुलिस वाले एक ऑफिसर को वहाँ पर भेजने की बात करते हैं। पर ह्यूसुक को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, जिस वजह से उसे याद आता है कि वास्को ने उसे अपना नंबर दिया था। तब वो वास्को को फोन लगा देते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर वास्को एक्सरसाइज कर रहा होता है। तब ह्यूसुक उसे एक पर्सन के बारे में बताता है जिसके हाथ में एक चाकू है और उसे कन्वीनियंस स्टोर के पास आने के लिए कहता है। पर तभी ह्यूसुक देखता है कि लैंडलॉर्ड हैनुअल के पास पहुंच चुका है, जिस वजह से वो फोन को छोड़कर हैनुअल को बचाने चला जाता है। और ह्यूसुक को ये देख के बहुत ज्यादा हैरानी हो रही होती है कि उसकी लोकेशन बिना बताए ही वास्को वहाँ पर पहुँच गया है। रुको जरा, आखिरकार ये यहाँ तक पहुँचा कैसे? क्या इसने पूरा एरिया छान मारा था? और आखिरकार ये डंबल लेकर क्या कर रहा है? क्या ये उसे छोड़कर नहीं आ सकता था? तब लैंडलॉर्ड फिर से खड़ा हो जाता है और चाकू पकड़कर उन सभी को मारने की बात करने लगता है। तुम मुझे फिर से धोखा दे रही हो और इस टाइम मैं हारूंगा नहीं और तुम सभी को मार डालूंगा। तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें कितने बैलून्स दिए और इस वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो लैंडलॉर्ड चाकू घुमाते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर वास्को उसके चाकू वाले हाथ को पकड़ लेता है और उसके गले को पकड़कर उसे अपने एक हाथ से उठा देता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब वास्को लैंडलॉर्ड को मारने लगता है, पर तभी लैंडलॉर्ड के फादर एक स्केटबोर्ड के ऊपर वहाँ पर आ जाते हैं और अपने बेटे की तरफ से माफी मांगने लगते हैं। आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं डैड? क्या आपने मेरी पीसी में देखकर मुझे यहाँ तक फॉलो किया है? ये तो बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है। आखिरकार तब क्या होगा जब हैनुअल आपको देखकर मुझसे नफरत करना स्टार्ट कर देगी? आखिरकार आप यहाँ पर क्यों आए हो? आपने तो सच में सब कुछ बिगाड़ दिया है। तब लैंडलॉर्ड के फादर अभी भी वास्को से माफी मांग रहे होते हैं, पर लैंडलॉर्ड उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है, जिस वजह से ह्यूसुक को अपना पास्ट याद आ जाता है, क्योंकि उसने भी अपनी माँ को ऐसे ही जाने के लिए कहा था। लोगों ने मुझे मेरी लुक्स की वजह से रिजेक्ट किया है और हमेशा मेरी बेइज्जती की है। ये बिल्कुल फेयर नहीं है। अमीर हमेशा अमीर होते जाते हैं और हम जैसे गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं। और हमारे ऊपर तो गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती है। लड़कियां भी सिर्फ पैसों की केयर करती हैं, जिस वजह से वो हम जैसे अच्छे लड़कों पर तो ध्यान ही नहीं देती। तब वास्को कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, पर तुम्हें दूसरों को ब्लेम करना छोड़ना होगा। और हाँ, मुझे एक चीज बताओ, क्या तुमने इसे बदलने के लिए कुछ किया भी है? तब ये सुनकर लैंडलॉर्ड को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वास्को को कहने लगता है कि वो पिरामिड में सबसे नीचे लेवल पर है, जहाँ पर वो चाहे जो मर्जी कर ले, पर वो कभी नहीं बदल सकता। पर वास्को उसे बताता है कि वो गलत कह रहा है, क्योंकि वास्को ने सब कुछ बदला है, जिसे सुनकर ह्यूसुक भी हैरान हो जाता है। तब वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो कि लैंडलॉर्ड को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। और हम देखते हैं पुलिस की आवाज सुन के वहाँ पर और लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तब वास्को ह्यूसुक की तारीफ करने लगता है और हैनुअल ह्यूसुक को उसकी जान बचाने के लिए गले लगा लेती है। और हम देखते हैं ये सब कुछ देख के वास्को इमोशनल हो जाता है। तब यहाँ ह्यूसुक ने अपने कन्वीनियंस स्टोर के बाहर नोटिस लगाया होता है कि वो थोड़ी देर बाद वापस आने वाला है, पर उस दिन उसे काफी देर हो जाती है, जिस वजह से लोग उसका इंतजार ही करते रह जाते हैं। तो अगले दिन ह्यूसुक स्कूल चला जाता है, जहाँ पर अभी भी उसके दिमाग में वास्को की बातें चल रही होती हैं और हैनुअल उससे मिलने आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हैनुअल ने अब स्ट्रीम करना छोड़ दिया होता है। हैनुअल, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मैंने वो सारे के सारे पैसे उसके फादर को दे दिए। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो तुम्हारा वो चबी फ्रेंड है वो रहता कहाँ पर है? रुको जरा, आखिरकार मैं इसके सामने उसकी बात क्यों कर रही हूँ? क्या मैं पागल हो गई हूँ? तब यूई भी वहाँ पर आ जाती है और उसके फेस पे अभी भी चोटों के निशान होते हैं। तब उसे वहाँ पर देखकर जिन को लगने लगता है कि वो इस हालत में भी फ्लर्ट करने आई है, पर हम देखते हैं इस बार यूई जिन के लिए एक हैंकरचीफ लाई होती है, जिसे देखकर जिन हैरान हो जाता है। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ दिया है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो इसके लिए थैंक यू। आखिरकार ये क्या बकवास कर रही है? अगर मीजिन ने ये सुन लिया तो वो गलत समझेगी। आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? हम तो मिले ही नहीं थे। अरे हाँ, मुझे याद आया, ये तो एक सीक्रेट था ना। अब तो मीजिन को पक्का शक होगा। तब यहाँ ड्यूक अकेले ही स्ट्रीम पर फेमस हो चुका होता है, जहाँ पर 52 व्यूअर्स उसी का रैप सुनने आए होते हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं, जिस वजह से ड्यूक काफी ज्यादा खुश होता है। तब यहाँ यूई घर वापस जा रही होती है और जिन के रिएक्शन से उसे एहसास हो गया होता है कि उसे मीजिन बहुत ज्यादा पसंद है। तब हम यहाँ पर देखते हैं गन यूई से मिलने आ जाता है और वो उसके लिए एक बिजनेस प्रपोजल लाया होता है। तो यहाँ जिन मीजिन को मनाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे यकीन दिला रहा होता है कि उसके और यूई के बीच में कुछ भी नहीं है। पर तभी वहाँ पर यूई का पुराना बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो कि उससे बदला लेने आया होता है, जिस वजह से मीजिन को पता लग जाता है कि जिन ने फिर से लड़ाई की है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तब हम देखते हैं यूई का पुराना बॉयफ्रेंड अपने साथ और भी गुंडे लाया होता है ताकि वो जिन को पिटवा सके, और वो लोग जैसे ही जिन को रोते हुए देखते हैं वैसे ही वो उस पर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी जिन को काफी ज्यादा
गुस्सा आ जाता है और उन गुंडों को ऐसा लगने लगता है कि जैसे उन्होंने जिन को कहीं देखा हुआ है। तब जिन जैसे ही गुस्से में उनकी तरफ घूमता है वैसे ही वो लोग पूरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि जिन पहले भी उन्हें काफी ज्यादा मार चुका होता है। अब मेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं बचा है, तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, क्योंकि ये इस वजह से है क्योंकि तुम्हारी वजह से मीजिन मुझे छोड़ के चली गई है। तब जिन उनकी बहुत बुरी धुलाई कर देता है, जिससे कि उनका बुरा हाल हो जाता है। तब यहाँ अगले दिन जिन नामसू को क्रैगलिस्ट पर उसके लिए जॉर्डन ढूंढने के लिए कहता है और वो उसे काफी प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा होता है, पर नामसू को उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो उसे धमकी दे रहा हो। आखिरकार मैं उन जूतों को इतने कम पैसों में कैसे ढूंढूंगा, और अब तो वो बहुत ज्यादा प्रीमियम हो गए हैं क्योंकि डीजे ने उसे पहना था। मुझे तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगता है मुझे सेलर से भीख मांगनी पड़ेगी। तब नामसू अलग अलग सेलर से $300 में जॉर्डन देने के लिए मनाने लगता है, पर कोई भी इसके लिए तैयार ही नहीं होता क्योंकि वो शूज काफी ज्यादा महंगे होते हैं, जिस वजह से नामसू को लगने लगता है कि अब उसे खुद के पैसे डालने पड़ेंगे। पर तभी उसे एक सेलर का रिप्लाई आता है जो कि उसे $300 में वो जूते देने के लिए मान जाता है और कुरियर के जरिए उन जूतों को भेजने की बात करता है। मैं कुरियर से इन जूतों को नहीं मंगवा सकता क्योंकि पिछली बार जब मैंने एक डिजिटल कैमरा खरीदा था तब उन्होंने मुझे बॉक्स में ईंट डाल के दे दी थी, और ऊपर से ये तो जिन का पैसा है, और अगर ये पैसा कहीं गायब हो गया तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए मुझे इस पर्सन से तो मिलना ही पड़ेगा। तब वो सेलर उसे मैसेंजर पर बात करने के लिए कहता है और नामसुक जैसे ही देखता है कि उस प्रोफाइल के ऊपर एक लड़की की फोटो लगी है, वैसे ही वो उसे मिलने के लिए खुश हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो लड़की अपने भाई के जूतों को बेच रही है। तब यहाँ अगले दिन नामसू सारी बात जिन को बता देता है। तो तुम जा रहे हो, पर तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी जा सकता हूँ। मुझे पता है, पर मैं फिर भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और वैसे भी फेक प्रोडक्ट्स को मैं अच्छे से पहचान सकता हूँ, तो इसलिए चिंता मत करो और मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम पर भरोसा कर लेता हूँ। तब नामसू मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसे एक खूबसूरत लड़की से मिलने का मौका मिल रहा है, और यहाँ जिन को कुछ गड़बड़ लग रही होती है, पर वो इस बार इस चीज को इग्नोर करता है। तब यहाँ अगले दिन नामसू उस लड़की से मिलने चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने कपड़ों के अंदर थोड़ी पैडिंग की होती है, जिससे कि उसके शोल्डर थोड़े ब्रॉड लग रहे होते हैं और उसकी हाइट भी बढ़ गई होती है, जिस वजह से वो फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है और उसे लगने लगता है कि आज तो वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो वो लड़की उससे मिलने आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी वहाँ पर कुछ और लड़के आ जाते हैं और उसे बिना डरे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। रुको जरा, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? और ये लड़की तो काफी शांत लग रही है, तो क्या इसका मतलब ये सब कुछ मुझे धोखा देने के लिए था और ये लोग अब मुझे लूटने वाले हैं? तब यहाँ वो लोग नामसू से उसके पैसे छीन लेते हैं और वो लड़की उसे बताती है कि जिस नंबर से वो बात कर रहा था वो उन्हीं लड़कों का है, बस उन्होंने उसकी प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है। तुम इन चक्रों में फंसते ही नहीं। अगर तुम ऑनलाइन ही मुझे पैसे ट्रांसफर कर देते, क्योंकि मैं वहाँ पर फेक अकाउंट यूज नहीं कर सकता, तो तुम इन्हीं शूज को सर्च कर रहे थे ना। आजकल तो लोगों को रियल पिक दिखाओ तो वो बेवकूफ बन जाते हैं। तब नामसू बहुत ज्यादा डरने लगता है क्योंकि उसे डर होता है कि पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। तब एक बंदा उसे पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से मना करता है और वो उसे धमकी देता है कि अगर वो पुलिस को इसके बारे में बताएगा तो वो लोग उसके घर तक भी पहुंच सकते हैं। तब नामसू को इस चीज की चिंता नहीं होती है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर तो जिन से लग रहा होता है, क्योंकि ये पैसे उसके थे, जिस वजह से वो हिम्मत करके उन लोगों से जिन के पैसे वापस मांगने लगता है। पर वो लोग इस चीज से मना कर देती हैं, जिस वजह से नामसू उन्हें बताने लगता है कि जिस पर्सन के वो पैसे हैं वो एक बॉक्सर है। पर हम देखते हैं जो पर्सन उसके सामने होता है वो भी एक बॉक्सर ही होता है, जिस वजह से नामसू डर जाता है और वूजिन उसकी बहुत ज्यादा धुलाई करता है। तब अगले दिन नामसू का काफी बुरा हाल हो गया होता है और वो ये सारी बात जिन को बता देता है और उसे लगने लगता है कि अब वो पैसे उसे खुद चुकाने पड़ेंगे। पर जिन पैसों को छोड़कर नामसू को सिंपैथी दिखाने लगता है, जिस वजह से नामसू खुशी के मारे रोने लगता है। तब जिन उसे धमकी देता है कि अगर वो झूठ कह रहा है तो वो उसे बहुत बुरा मारेगा। तब वहाँ पर यूई आ जाती है जो कि उनकी बातों के बारे में पूछने लगती है। तब नामसू उसे सारी बात बता देता है। तो क्या तुम्हारे पास अभी भी उनका मैसेंजर कांटेक्ट है? हाँ, वो अभी भी मेरे पास ही है। ये तो सच में बहुत प्रीटी लड़की है। ऐसी बात नहीं है, मुझे पहले लगा था कि ये एक लड़की है, पर उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे लड़के भी आ गए थे। तो ये सुनते ही जिन को गुस्सा आ जाता है और उसे पता चलता है कि नामसू लड़की की वजह से फंस गया था। तब यूई क्रैक लिस्ट पर उनके नंबर को सर्च करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर उसे कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जो कि फेक आइटम्स बेचते हैं। जिन, तुम अपने फोन को यूज करके ऐसे प्रिटेंड कर सकते हो कि जैसे कि तुम्हें उनसे
इन जूतों को खरीदना है, तो इसलिए अब तुम्हें अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करके उन्हें टेक्स्ट करना होगा और इसे उन्हें लगेगा कि तुम नामसू की तरह ही झांसे में आने वाले हो, तो वो लोग जरूर आएंगे। तो चलो देख रहे हैं कि यहाँ पर नामसू को जैसा कौन है। तो रुको जरा हम जीहू की पिक्चर यूज कर सके। तो यूई जीयू की फोटो खींच लेती है और जीयू बेचारे को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब जिन उनसे बातें करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वो लोग ज्ञान स्टेशन पर मिलने के लिए मान जाते हैं। तब ह्यूनसुक यूई से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे इन सब के बारे में कैसे पता है, और यूई उसे बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी एक स्कैमर था जो कि अब जैक की वजह से दूर हो गया। तब मीजिन भी ये सारी बातें सुन रही होती है, जिस वजह से जिन यूई को चुप रहने के लिए कह रहा होता है। तब यहाँ वो लड़की भी वूजिन और उसके साथियों के साथ फंस चुकी होती है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं होता। तब यहाँ वूजिन कुछ और लोगों को ठगने की कोशिश करने लगता है, जो कि जूडो क्लब्स के मेंबर्स होते हैं। और जैसे उन्हें पता चलता है कि वूजिन और उसके दोस्तों ने झूठ कहा है, वैसे वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी वूजिन का दोस्त एक बंदे को जोरदार लात मारता है और दूसरा दोस्त अपनी ग्रिप की पावर से दूसरे बंदे का हाथ मोड़ देता है, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और वूजिन भी तीसरे बंदे को मारकर उनसे $900 ले लेता है। तब वो लड़की और भी ज्यादा डर चुकी होती है और ये विश कर रही होती है कि काश उसे कोई बचाने आ जाए। तब यहाँ जिन उन लोगों के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से उसके साथी भी खड़े हो जाते हैं। और ह्यूनसुक को लगने लगता है कि अगर वो लोग सभी साथ जाएंगे तो वहाँ पर काफी बड़ी लड़ाई हो सकती है। पर तभी वो देखता है कि डू और उसके साथी इस चीज से डर रहे होते हैं, जिस वजह से जिन अकेले जाने की बात करने लगता है। पर तभी ह्यूनसुक उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और ये बात जे भी सुन लेता है। तब हम यहाँ पर वास्को और जेस को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग वास्को के लगाए हुए फ्रूट्स को पानी दे रहे होते हैं। पर जैसे ही जेस को पता चलता है कि वास्को ने वहाँ पर वो फ्रूट लगाया है जो कि वहाँ पर उगता ही नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो वास्को को सच बता सके। तब वहाँ पर जिन, ह्यूनसुक और उसके साथी आ जाते हैं, जिस वजह से वास्को को सारी बात का पता चल जाता है और वो खुद भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब जेस भी उसके साथ जाने की बात करने लगता है, पर वास्को इसके लिए मना कर देता है और जिन भी अपने दोस्तों को वहीं पर रुकने के लिए कहता है, जिस वजह से वास्को, ह्यूनसुक और जिन ही वहाँ पर जा रहे होते हैं। तब जेस वास्को की चिंता कर रहा होता है, पर उसे यकीन होता है कि अगर वो तीनों इकट्ठे वहाँ पर जा रहे हैं तो उन्हें कुछ नहीं हो सकता। तब यहाँ यूई भी नामसू को उन लोगों के पास चलने के लिए कहने लगती है, जिस वजह से मीजिन भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ जे भी अपनी बाइक लेकर वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब यहाँ ह्यूनसुक, वास्को और जिन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पर सारी लड़कियाँ ह्यूनसुक को ही ताड़ रही होती है और कुछ लोगों को तो ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, जिस वजह से वो उन लोगों को घूरने लगते हैं और जिन भी उन्हें ही घूर रहा होता है और उन्हें मारने की बातें करने लगता है। पर वास्को उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसके लिए दूध लाने के लिए कहता है। हम यहाँ पर जल्दी आ गए थे, जिस वजह से हम कैफे में बैठकर टाइम पास कर रहे हैं। वैसे तो मैं इन लोगों के पीछे छुपने वाला हूँ, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम लोग यहाँ पर लड़ने आए हैं। और अब जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तब जिन देखता है कि यूई, नामसू और मीजिन भी वहाँ पर आए हैं, जिस वजह से वो मीजिन के पीछे जाने लगता है और मीजिन से जाके पूछने लगता है कि आखिरकार वो क्या कर रही है। पर मीजिन उसे ये बहाना दे देती है कि वो वहाँ पर बस बुक लेने आई है। तब वहाँ पर रेस्टोरेंट वाले लोग आ जाते हैं, जो कि जिन के साथ लड़ना चाह रहे होते हैं और उसे कोने में चलने के लिए कहते हैं। पर मीजिन के वहाँ पर होने की वजह से जिन उन्हें कुछ नहीं कह पा रहा होता और उन्हें समझाने लगता है कि वो गलत आदमी के पीछे आए हैं, जिस वजह से उन्हें लगने लगता है कि जिन बहुत ज्यादा डरपोक है। और हमें पता चलता है कि वो लड़के वूजिन के ही दोस्त होते हैं। तब वो लोग यूई और मीजिन में इंटरेस्टेड होते हैं। पर तभी वहाँ पर वूजिन भी आ जाता है, जो कि अभी भी उस लड़की के साथ घूम रहा होता है। तब वूजिन के दोस्त उसे बताते हैं कि जिन उन्हें घूर रहा था और जैसे ही जिन वूजिन की ओर घूमने लगता है, वैसे ही वूजिन उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे और पंचेस मार के नीचे गिरा देता है। तो तुम यहाँ पर अपने दोस्तों को लेकर आए हो क्या? तुम मुझसे बदला लेने आए हो? तब मीजिन वूजिन के ऊपर पत्थर फेंकने लगती है, पर वूजिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तब मीजिन पुलिस को बुलाने के लिए जाने लगती है, पर जिन उसे रोक लेता है और हम देखते हैं जिन के माथे से खून निकल रहा होता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो अब वूजिन को मार के रहेगा। तब वूजिन अपने साथियों के साथ मीटिंग पॉइंट में पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि जिस बंदे को उन्होंने पिछले दिन लूटा था वो अपने दोस्तों के साथ बदला लेने आया था। तब हम देखते हैं जिन, वास्को और ह्यूनसुक वहाँ पहुँच जाते हैं। तो तुम फिर से वापस आ गए और इस बार तो तुम अपने दोस्तों को भी साथ
साथ ले आई। लगता है तुम्हें और मार खाने का मन है, तो मैं तुम्हें उस लड़के की तरह ही मारूंगा। तब ये सुनकर वास्को को गुस्सा आने लगता है और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है, पर जिन उसे रोक देता है और अकेले ही उनसे लड़ने की बात करने लगता है, जिस वजह से वो सभी लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं और ह्यूनसुक ये देख के डरने लगता है। तब वूजिन का एक दोस्त अपनी लात से जिन पर हमला कर देता है, पर जिन उसके हमले से बच जाता है और उसके सिर को पकड़कर सीधा दीवार में जा मारता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। तब वास्को ये देखता है कि जिन बहुत ज्यादा थक गया है, जिस वजह से वो जिन को आराम करने के लिए कहता है, पर जिन अभी भी अकेले उसके साथ लड़ना चाह रहा होता है। तब वूजिन का दूसरा दोस्त जिन को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसकी ग्रिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, पर जिन उसके हाथों में ही नहीं आता और उसे लगने लगता है कि जिन तो वूजिन से भी ज्यादा तेज है। तब जिन उस बंदे के ऊपर मुक्के बरसा देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं आखिर में वूजिन बच जाता है। आखिर का ये कौन है? और ये तो लड़ने में काफी ज्यादा कमाल का है। लगता है ये मेरी तरह ही एक आउट बॉक्सर है, पर आखिर का ये लड़ कैसे पा रहा है? क्योंकि चोट की वजह से इसका तो बुरा हाल हो जाना चाहिए था। ये चाहे थक गया है, पर ये फिर भी अकेले लड़ रहा है, जिसका मतलब जो साथी इसके साथ आए हैं वो बिल्कुल बेकार है। तो इसका मतलब अगर मैं इसे हरा दूंगा तो उन लोगों को हराना तो बच्चों का खेल होगा। तब वूजिन जिन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और उसे बताता है कि उसने नेशनल टूर्नामेंट में भी पार्ट लिया है, पर जिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम देखते हैं कि वो ह्यूनसुक की तरह ही वूजिन के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से वूजिन नीचे गिर जाता है। तब उन तीनों को हराकर जिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मीजिन के सामने मार खा के उसकी इज्जत का कबाड़ा हो गया था और अब जब उसने उन तीनों को हरा दिया तो उसकी खोई हुई इज्जत वापस आ गई है। तब वहाँ पर वूजिन के और भी साथी आ जाते हैं, जिस वजह से वूजिन उन सभी पर हमला करने के लिए कहता है और हम देखते हैं अभी भी जिन अकेले ही लड़ने की बातें कर रहा होता है, पर वास्को अपनी जैकेट उतारकर उसे आराम करने के लिए कहता है और वो सभी लोग वास्को के टैटूज को देखकर डर जाते हैं। तब हमें पता चलता है वास्को उन 17-18 लोगों से अकेले लड़ने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ह्यूनसुक उसके साथ है, पर बेचारे ह्यूनसुक की तो खुद हवा टाइट होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बर्नकल गैंग के लौंडे आ जाते हैं और उनके मार्क को देखकर वूजिन को याद आ जाता है कि वो कौन सी गैंग है, जिस वजह से वो डरना स्टार्ट हो जाता है। तब बर्नकल गैंग के सारे मेंबर्स वूजिन के साथियों की बहुत बुरी धुलाई करते हैं। जिस आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ? वास्को, ये तो हमारी दोस्ती है जिसके जरिए हम टेलीपैथी के जरिए बात कर सकते हैं। मुझे माफ कर देना वास्को, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मैंने तुम्हारे फोन के अंदर एक ट्रैकिंग ऐप डाल रखी है। मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा होगा, पर तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो वास्को? हम लोग दोस्त है ना? तब सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि वास्को ने जेस की टेलीपैथी वाली बात पर यकीन कर लिया होता है। तब वूजिन का एक दोस्त वास्को को अपनी ग्रिप से पकड़ लेता है, पर वास्को बड़ी आसानी से उसकी ग्रिप से छूट जाता है, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि वास्को एक मॉन्स्टर है। तब वास्को उसे अपनी ग्रिप की स्ट्रेंथ दिखाने लगता है, जिस वजह से उसका बुरा हाल हो जाता है और ये देखकर वूजिन को भी समझ में आ जाता है कि उनका कोई चांस नहीं है। तब हमें पता चलता है कि वूजिन ने कुछ और लड़कों को बुलाया होता है, जिसके बारे में जे को पता लग गया होता है और उसने उन सभी का भरता बना दिया होता है और आराम से बैठ के सिगरेट पी रहा होता है। तब वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जो कि जे की तारीफ करने लगता है, पर जे इस बात से डर जाता है। चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि वैसे भी ये लोग हमें काफी ज्यादा तंग करते थे। और हाँ, तुम्हें इस तरह सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम स्मोकिंग छोड़ दोगे तो तुम्हें लवर मिल जाएगी। मैंने और मेरे दोस्त ने भी स्मोकिंग छोड़ दी है, जिस वजह से हमें अपना प्यार मिल चुका है। तब जे भी अपनी सिगरेट को नीचे फेंक देता है और यहाँ वूजिन को समझ में आ गया होता है कि वो वास्को और जिन का मुकाबला नहीं कर सकता, जिस वजह से वो ह्यूनसुक पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ह्यूनसुक बहुत ज्यादा डरपोक है और वो उसे काफी आसानी से हरा सकता है। तब ह्यूनसुक वहाँ से हटना चाह रहा होता है, पर मीजिन और यूई के वहाँ पर होने की वजह से वो वहाँ से हट नहीं पा रहा होता। तब वास्को और जिन ये देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार वूजिन ह्यूनसुक की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को पूरा विश्वास होता है कि ह्यूनसुक तो उसकी बुरी हालत कर देगा। तब वूजिन ह्यूनसुक के ऊपर हमला कर देता है, पर ह्यूनसुक उसके हमले से बच जाता है और लैंडलॉर्ड के ऊपर अपने हमले को याद करके वूजिन के ऊपर जैब से हमला कर देता है, जिससे कि वूजिन पीछे हट जाता है और तभी ह्यूनसुक अपनी बॉडी को रोटेट करके वूजिन पर सेमी सर्कुलर पंच से हमला कर देता है और उसके बाद सीधा उसके मुंह पर स्ट्रेट मारता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जिनको ये देख के यकीन आ जाता है कि ह्यूनसुक एक बॉक्सर है। तब ये देख के वास्को शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ह्यूनसुक की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वैसी लग रही होती है जैसा कि उसने ह्यूनसुक की दूसरी बॉडी में देखा होता है।
जिस वजह से उसे लगने लगता है कि उन दोनों में कुछ कनेक्शन है। तब वो लड़की वूजिन के लिए रोने लगती है, जिस वजह से वास्को को एहसास होता है कि उनके बीच में कितना प्यार है और वो ये देख के रोना स्टार्ट कर देता है। तब वहाँ पर गन भी आ जाता है क्योंकि यूई ने उसे टेक्स्ट किया होता है और हम देखते हैं उसने वहाँ पर सब कुछ देख लिया होता है। तो वो बंदा बर्नकल गैंग का लीडर है। पर सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग तो वो लड़का है। इतने कम टाइम में उसने सच में अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है। अब मुझे समझ में आया कि क्यों उसने उस लड़के पर मुझे नजर रखने के लिए कहा है। तब हम यहाँ पर देखते हैं वो जिन गन को जानता होता है क्योंकि उसने अपने सीनियर्स के साथ गन को काफी बार देखा होता है। तब हमें यहाँ पर अगले दिन पता चलता है कि जिन ने वो जिन से उसके जूते ले लिए होते हैं और वो ह्यूनसुक को चैलेंज करा होता है क्योंकि अब उसे पता चल चुका होता है कि ह्यूनसुक एक बॉक्सर है, जिस वजह से वो उसे रिंग में उसके साथ लड़ने के लिए कह रहा होता है। तब वहाँ पर यूई भी आ जाती है जो कि उसे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए कहने लगती है, जिस वजह से ह्यूनसुक को याद आता है कि अब तो मिड टर्म का टाइम हो चुका है और उसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। मेरे पास इस टाइम 2 बॉडीज है और ना ही मुझे ये पता है कि आखिरकार ये बॉडी मेरे पास क्यों आई है, पर मुझे ये पता है कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा तेज है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है। इस बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है जैसे कि ये बॉडी हर रोज वर्कआउट करती हो। तो क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस बॉडी का ब्रेन भी काफी अच्छा हो? मेरे मिड टर्म 2 हफ्तों में स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगर इस बॉडी का ब्रेन अच्छा हुआ तो मैं उन्हें बड़ी आसानी से पास कर लूंगा। तब ह्यूनसुक पढ़ने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उसे समझ में आ जाता है कि उसकी दोनों बॉडीज का ब्रेन बिल्कुल सेम है, तो इसलिए वो उसकी मदद से तो मिड टर्म को कभी पास नहीं कर पाएगा। तब ह्यूनसुक को उसकी माँ का फोन आ जाता है जो कि उसे मिड टर्म में मेहनत करने के लिए कह रही होती है और पैसों की फिक्र करने से मना करती है क्योंकि उसकी मॉम ने एक रेस्टोरेंट के अंदर काम करना स्टार्ट किया होता है। तब उनकी मेहनत को देखकर ह्यूनसुक ये डिसाइड करता है कि वो मिड टर्म एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा और 2400 घंटे पढ़ता रहेगा। इस टाइम मेरे पास 2 बॉडीज हैं, जिस वजह से मैं 2400 घंटे पढ़ सकता हूँ। तो इसलिए मैं रात को वो सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा जिन्हें याद करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रात को मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है और मेन सब्जेक्ट्स के लिए मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तब अगले दिन ह्यूनसुक जे से मदद मांगने चला जाता है क्योंकि वो क्लास का टॉपर होता है और हम देखते हैं जे बहुत ही जल्दी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और जे के बिना कुछ कहे ही ह्यूनसुक उसकी बातें समझ रहा होता है, जिस वजह से उसे देखने वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब यहाँ पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव ये देख के हैरान होता है कि ह्यूनसुक जैसा हैंडसम पर्सन भी पढ़ रहा है क्योंकि उसने हमेशा उसे जिन के साथ देखा होता है जिसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं होता और हमें पता चलता है कि वो सीआर क्लास में सेकंड आता है, जिस वजह से वो जे से बहुत ज्यादा जलता है और उसे लगने लगता है कि जब जे ह्यूनसुक को पढ़ाने में बिजी है तो वो इस बार फर्स्ट आ सकता है। तब हम देखते हैं स्कूल के बाद ड्यूक और जीहू के साथ लाइब्रेरी में पढ़ने चला जाता है जहाँ पर सभी लोग ह्यूनसुक को ही देख रहे होते हैं और जीहू और ड्यूक को उसका चमचा समझ रहे होते हैं। तब ह्यूनसुक को पता चलता है कि ड्यूक अपनी क्लास में 5th आता है और फेस्टिवल के बाद से उसकी क्लास में उसकी इज्जत काफी बढ़ चुकी है और अब तो उसका ब्रॉडकास्ट भी काफी ज्यादा फेमस हो गया है, जिस वजह से ड्यूक ह्यूनसुक को थैंक यू कहने लगता है। ड्यूक तो सच में काफी कमाल का है, मेरे और इसके बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, पर फिर भी ड्यूक इतना ज्यादा फेमस क्यों हो रहा है? शायद ये इस वजह से क्योंकि मैं डिस्क्रिमिनेशन को ब्लेम करता हूँ और हर चीज पर गिव अप कर देता हूँ। तब यहाँ लाइब्रेरी के अंदर मीजिन का पीछा करते करते जिन भी आ गया होता है, जहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि शायद उसे वहाँ पर मीजिन के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, पर वहाँ पर बाकी सारे क्लासमेट्स भी होते हैं जिस वजह से वो काफी इरिटेट हो जाता है। तब हम देखते हैं वहाँ पर वास्को भी अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहा होता है, पर वास्को को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तुमने जिस टेलीपैथी की बात की थी, क्या हम टेस्ट में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि यह सच में बहुत ज्यादा टफ है। तब ह्यूनसुक सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते पढ़ते थक चुका होता है और वो ये सोचने लगता है कि क्या वो बॉडी स्विच करने के बाद पढ़ पाएगा, क्योंकि अभी तो उसके दिमाग में काफी सारी चीजें घूम रही हैं। तब ह्यूनसुक घर जाकर सो जाता है और जैसे अपनी दूसरी बॉडी के अंदर उठता है वैसे ही वो नोटिस करता है कि उसका दिमाग पूरी तरह से क्लियर हो गया है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बॉडी में भी पढ़ सकता है। तब रात को ह्यूनसुक दुकान में पढ़ रहा होता है और तभी उससे मिलने हानुअल आ जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि हानुअल वहाँ पर उसी से मिलने आई होती है। तब हानुअल वहाँ पर फोन चलाने लग जाती है। आखिरकार ये यहाँ पर कर क्या रही है? ना ही ये यहाँ आकर कुछ खरीद रही है और ना ही ये यहाँ से जा रही है। क्या तुम यहाँ से जाने नहीं वाली हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? ऐसी बात नहीं है, पर काफी ज्यादा रात हो चुकी है तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर से कुछ ऐसा हो जिससे कि कुछ बुरा हो। तो इसका मतलब तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? तब हानुअल देखती है कि ह्यूनसुक पढ़ रहा है, जिस वजह से वो ये डिसाइड करती है कि वो ह्यूनसुक की टेस्ट को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी, जिस वजह से ह्यूनसुक उसे अजीब तरीके से देखने लगता है क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि हानुअल उसे कुछ पढ़ा सकती है। तब हानुअल उसे बताती है कि उसने मैथ में टॉप किया है, जिस वजह से हम देखते हैं हानुअल उसे रात को
मैथ पढ़ाने के लिए आने लगती है। तब अगले दिन सभी लोग जोरों शोरों से टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं और जे ह्यूनसुक के लिए स्टडी मटेरियल आया होता है जो कि काफी ज्यादा महंगा होता है। पर सभी को ऐसा लगने लगता है कि ह्यूनसुक जे के लिए वो स्टडी मटेरियल आया है। तो ये सब कुछ देखकर सियार जलना स्टार्ट हो जाते हैं, पर उसे पूरा यकीन होता है कि ह्यूनसुक डम्ब है, तो उसे वैसे भी कुछ समझ नहीं आने वाला। तब यहाँ लाइब्रेरी में ह्यूनसुक और ड्यूक पढ़ रहे होते हैं और उन्हें देखकर बहुत सारे लोग ड्यूक का मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर ड्यूक को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा होता, जिससे कि ह्यूनसुक बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तब रात को हैनुअल ह्यूनसुक को पढ़ा रही होती है और उसे बताने लगती है कि उसके बेवकूफ होने की वजह से ही वो सिंगल है। पर हम देखते हैं हैनुअल के वहाँ पर होने की वजह से बेचारा ह्यूनसुक कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा होता। तब उसके जाने के बाद ह्यूनसुक याद करने वाली चीजों को पढ़ने लगता है और उसके बाद उसका फोकस बढ़ जाता है। तब मिड टर्म टेस्ट की बारी आ जाती है, जहाँ ह्यूनसुक देखता है कि जो बुक्स जे ने उसे दी थी उसी में से पेपर आया है, जिस वजह से वो पेपर उसके लिए काफी आसान हो जाता है। तब सेकंड पीरियड में ह्यूनसुक ड्यूक के सिखाए हुए पेपर को भी क्लियर कर लेता है और इसी तरह टेस्ट देते हुए उसका एक दिन निकल जाता है और दूसरे दिन मैथ का पेपर होता है, जहाँ पर उसे सिर्फ हैनुअल ही याद आ रही होती है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता। तो ह्यूनसुक वहीं पर सो जाता है, जिस वजह से वो दूसरी बॉडी के अंदर जाग जाता है। पर क्योंकि उसे पता होता है कि टेस्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसे उठने की ज्यादा चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसे टेस्ट में वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वो बुक्स को खोलकर फॉर्मूलाज को देखने लगता है और पढ़ते ही पढ़ते सो जाता है, जिस वजह से वो दोबारा से क्लास में उठता है और मैथ के पेपर को देखकर उसे सब कुछ समझ आने लगता है, क्योंकि उसने अभी अभी सब कुछ पढ़ा होता है और उसे एहसास होता है कि इस तरह तो वो परफेक्ट स्कोर ला सकता है। तब वो अगले टेस्ट से ऐसा ही करने लगता है और जीहू को उसे उठाने के लिए कहने लगता है। तब हम देखते हैं मिड टर्म में ह्यूनसुक ने टॉप किया होता है, जिसे सुनकर सियार पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जे भी ये देखकर काफी खुश होता है। पर बेचारा जिन बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो लास्ट आया होता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि ह्यूनसुक फर्स्ट आ गया है। तब सियार रोना स्टार्ट कर देता है। मैं पहले बहुत ज्यादा खुश था, पर जब मैंने उसे रोते हुए देखा तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है। हर दिन मेरे साथियों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, पर मैंने तो यहाँ पर चीटिंग की है। तो ह्यूनसुक अपनी मॉम को बताता है कि वो फर्स्ट आ गया है, पर उसे इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं हो रही होती, क्योंकि उसने खुद मेहनत करके ये सब कुछ नहीं किया होता। तब यहाँ पर वास्को ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो देखता है कि ह्यूनसुक भी दौड़ रहा है। तब हमें पता चलता है कि ह्यूनसुक ने ये डिसाइड किया होता है कि वो अपनी बॉडी के साथ 30 मिनट भागा करेगा, और वो बेचारा 10 सेकंड में ही थक चुका होता है और इस तरह मिड टर्म एग्जाम खत्म हो जाता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं ह्यूनसुक के स्कूल वाले उन सभी को ट्रिप पर लेकर जा रहे होते हैं, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा तैयार होके आते हैं और ह्यूनसुक उन्हें देखकर शॉक हो जाता है। पर सभी लोग तो उसे देखकर ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं, क्योंकि उसने जे का दिया हुआ बहुत महंगा आउटफिट पहना होता है। तब सभी लोग बस में बैठ जाते हैं और क्योंकि ह्यूनसुक की अपने पुराने स्कूल की मेमोरीज ज्यादा अच्छी नहीं होती है और वो हमेशा टीचर के साथ आगे बैठा होता है, तो इसलिए वो इस बार भी टीचर के साथ जाकर बैठ जाता है, जिस वजह से टीचर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उन्हें लगता है कि शायद वो सजा की वजह से वहाँ पर बैठा है। तब सभी लोग ह्यूनसुक को पीछे बुलाने लगते हैं, जहाँ पर उन्होंने ह्यूनसुक के लिए सीट भी संभाल के रखी होती है, जिसे देखकर ह्यूनसुक बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और हम देखते हैं बेचारा जीहू भी उनके बीच में फंस चुका होता है। तो यहाँ जे टीचर के साथ बैठ जाता है, जिससे कि बेचारा टीचर फिर से कंफ्यूज हो जाता है। तब वो सभी लोग बस में गेम खेलने लगते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे के हाथ के ऊपर थप्पड़ मार रहे होते हैं और तब जिन को मीजिन के हाथ पर थप्पड़ मारने का मौका मिलता है, पर वो ऐसा करने के लिए अपने दिल को मना ही नहीं पा रहा होता और बड़े प्यार से मीजिन के हाथों को टच करने लगता है, जिस वजह से सभी लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं और ह्यूनसुक को पहली बार इसमें मजा आ रहा होता है। तब यहाँ दूसरी बस में वास्को की क्लास होती है, जो कि काफी ज्यादा सीरियस होती है और जे सीरियसनेस को दूर करने के लिए सभी को मजा करने के लिए कहता है। तब वास्को भी इसके लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो देखता है कि ब्यूटी डिपार्टमेंट के अंदर एक लड़का लड़कियों से घिरा हुआ है, तो वो इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ वो सभी लोग रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ पर जिन मीजिन के सामने नंबर बनाने के लिए एक बॉक्सिंग मशीन को जोर से पंच करता है, जिसमें वो नया रिकॉर्ड सेट कर देता है, पर तभी विन आकर उस रिकॉर्ड को तोड़ देता है, जिस वजह से जिन हैमर वाली मशीन पे जाके उसके रिकॉर्ड को तोड़ देता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तब वहाँ पर वास्को और ह्यूनसुक भी आ जाते हैं और वास्को ह्यूनसुक को पावर दिखाने के लिए कहते हैं। तब हम देखते हैं वास्को हैमर वाली मशीन को तोड़ देता है और ह्यूनसुक ने पंचिंग वाली मशीन का पंच बैग उड़ा दिया होता है। तब वो लोग बाथरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर वो किसी और के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ थोड़ी देर बाद वो सभी लोग रिट्रीट सेंटर पहुंच जाते हैं। तब उस सेंटर के इंस्ट्रक्टर्स उन सभी को लाइन बनाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा हैंडसम होता है, जिस वजह से लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती हैं और दूसरे इंस्ट्रक्टर को देखकर वो यही दुआ करने लगती है कि वो उनका इंस्ट्रक्टर ना बने। तब वो इंस्ट्रक्टर्स उनके बैग की
चेकिंग करने लगते हैं और उन्हें कुछ लोगों के सामान में से बियर और सिगरेट्स मिलती हैं, जिस वजह से वो उन्हें सजा देते हैं। तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स के नेम फेक होते हैं ताकि वो सभी को आसानी से याद हो सके। और यहाँ सारी लड़कियाँ हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर पर फिदा हो रही होती हैं, जिस वजह से दूसरे इंस्ट्रक्टर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तब सभी लोगों को जिम क्लोथ्स को पहनने के लिए कहा जाता है और तब उनमें से कुछ लोगों को पाइपलाइन की गेम खिलाई जा रही होती है, जो कि जेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और जैसे ही वो देखता है कि वास्को को वो गेम काफी पसंद आ रही है, वैसे ही वो और उसके साथी उस गेम को खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और उनके जोश को देखकर इंस्ट्रक्टर को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तब वहाँ पर सभी को जोड़ियां बनाने के लिए कहा जाता है, जिस वजह से वास्को के साथी एक दूसरे के साथ लड़कर वास्को के गले लग जाते हैं। पर तभी वास्को देखता है कि एक लड़के के साथ बहुत सारी लड़कियां चिपकी हुई हैं, जिस वजह से वो फिर से इमोशनल हो जाता है। तब एक इंस्ट्रक्टर टैलेंट शो के लिए ड्रम्स को सीखने के लिए कहता है, पर बेकरी डिपार्टमेंट को वो पहले से ही आता होता है, क्योंकि उनके सीनियर ने शेफ बनने से पहले ये सब कुछ उन्हें सिखाया होता है। तब ब्यूटी डिपार्टमेंट की लड़कियां अपना जलवा बिखेरना स्टार्ट कर देती हैं और वोकल डिपार्टमेंट से ड्यूक भी आकर रैप करते हुए सबके सामने छा जाता है। तब सारे इंस्ट्रक्टर्स जे हाई स्कूल को ऐसे देखकर हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो जे हाई स्कूल बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। तब हिंसुक को भी इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और रात को डू हिंसुक और जिन को लेकर एक कमरे में चला जाता है, जहाँ पर लड़कियाँ बियर के साथ उनका इंतजार कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ जिन और हिंसुक में इंटरेस्ट होता है। पर जिन और हिंसुक बहाना करके वहाँ से खिसक जाते हैं, जिस वजह से उन लड़कियों का दिल ही टूट जाता है। तब जिन हिंसुक को लेकर मीजिन के पास चला जाता है और तब हम देखते हैं मीजिन के रूम के अंदर मीजिन, हानुअल और यूई पार्टी कर रहे होते हैं, जिस वजह से हिंसुक, जिन और जीहू भी अंदर आ जाते हैं। और बेचारे जीहू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है। तब जीहू पहली बार दारू पीने लगता है और हानुअल जिन से पूछने लगती है कि क्या उसे क्लास में कोई पसंद है। पर यूई ये नहीं चाह रही होती कि जिन मीजिन का नाम ले, जिस वजह से वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। और हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद सभी के ऊपर दारू का नशा चढ़ गया होता है और सिर्फ मीजिन ही होती है जिसने दारू नहीं पी होती। तब उन लोगों की आवाज सुनकर इंस्ट्रक्टर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, पर वो लोग पहले ही सो चुके होते हैं, जिस वजह से कोई भी नहीं पकड़ा जाता। पर यहाँ दूसरी तरफ डू और उसके साथी पकड़े जाते हैं, जिस वजह से उन्हें सजा मिल रही होती है। तो यहाँ हिंसुक अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर वापस आ गया होता है और वर्कआउट करने के लिए बाहर भाग रहा होता है। तो उसके स्टोर का ओनर भी उसे देख लेता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार दुकान से छुट्टी लेने के बाद वो इस तरह भाग क्यों रहा है। तब दुकान का ओनर नेट पर कुछ फोटोज को देखने लगता है और हम देखते हैं वो फोटोज जे हाई स्कूल की लड़कियों की होती है, जिसे किसी ने छुप कर खींचा होता है और लड़कियों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तब अगले दिन हिंसुक को होश आ जाता है और वो सभी लोग राफ्टिंग करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर जियूस लड़कियों के साथ खेल रहा होता है, जिस वजह से दूसरा इंस्ट्रक्टर भी लड़कियों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। पर क्योंकि वो हैंडसम नहीं होता है तो लड़कियों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब मीजिन देखती है कि वो दूसरा इंस्ट्रक्टर उसे घूर रहा है। तब यहाँ रात को सभी लोग कैंडल्स लेके खड़े होते हैं और मीजिन तब भी नोटिस करती है कि अभी भी वो दूसरा इंस्ट्रक्टर उसे घूर रहा है। तब यहाँ वास्को के रूममेट पिलो फाइट खेल रहे होते हैं, जिस वजह से जेस उसे भी ज्वाइन करने के लिए कहता है और ये सुनते ही सभी लोग डर जाते हैं और तब वास्को पिलो फाइट के दौरान उन्हें उड़ा उड़ा कर मारता है। तब यहाँ रात को मीजिन और जिन घूम रहे होते हैं और हिंसुक और जीहू सो जाते हैं। तब हम यहाँ पर इंस्ट्रक्टर रूम देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वॉन को भी अपने साथ पार्टी करने के लिए कहते हैं। ये लोग तो बड़े गिरे हुए हैं, क्योंकि ये बच्चों से पकड़ी हुई दारू पी रहे हैं। मैं एक ऑफिशियल काउंसलर हूँ और ये लोग तो वो हैं जिनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है और ना ही इन्हें कोई ड्यूटी की सेंस है। चलो अब मुझे इसे ढूंढना होगा। तब वॉन के पास मीजिन की वो फोटो होती है जो कि इंटरनेट पर अपलोड की गई होती है और वो जैसे वेयर हाउस के अंदर जाता है वो देखता है कि जियूस और मीजिन वहाँ पर काम कर रहे हैं और हमें पता चलता है कि जिन के जाने के बाद जियूस ने मीजिन को पकड़ लिया होता है और सजा के तौर पर वहाँ पर काम करने के लिए बुलाया होता है। तब वॉन अचानक से जियूस के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से मीजिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वॉन जियूस को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। तब मीजिन को वॉन के फोन के अंदर उसकी पिक्चर दिखाई देती है, जिस वजह से वो वॉन को नीचे धक्का दे देती है और जियूस उठकर उसे मारना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से मीजिन उसे रोकने लगती है और उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। तब यहाँ हिंसुक के बॉस ने उसे पकड़ लिया होता है और उसे स्टोर पर वांटेड पोस्टर्स लगाने के लिए कहा होता है, जिस पोस्टर के अंदर हिंसुक उस रिट्रीट सेंटर के इंस्ट्रक्टर जियूस को देखता है, जो कि असल में एक रेपिस्ट होता है। अब मैं इसे और नहीं छुपा सकता। लगता है तुम भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हो और ऐसा तो होना ही था क्योंकि मैं हैंडसम जो हूँ। पता नहीं उस सुअर ने मेरा फोन कब चुरा लिया। देखो ये फोटो अच्छी आई है ना, मैंने काफी मुश्किल से इसे खींचा है। मैंने गलती से जियोस के फोन में लड़कियों की फोटो देख ली थी, जो कि उसने एक गलत साइट पर अपलोड की हुई थी
और ऐसे ही बहुत सारे बच्चों की फोटोज थी, जिस वजह से मैंने इसे ऑब्जर्व किया और मैंने नोटिस किया कि ये इस लड़की के आसपास बहुत ज्यादा घूम रहा है। हम लोग इस टाइम वेयर हाउस में हैं, तो पुलिस को बुलाने का वक्त नहीं है, जिस वजह से अब मुझे ही इन स्टूडेंट्स को बचाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। तब मीजिन मदद के लिए बुलाने लगती है, पर जियूस उसे एक मुक्का मारता है। तुमने ही तो मेरे साथ फ्लर्ट किया था, तो आखिरकार अब ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? तब जियूस मीजिन के ऊपर बुरी नजरें डालने लगता है और हमें जियूस का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने एक बच्चे के स्नैक्स छीन लिए होते हैं, पर टीचर उसे कोई सजा नहीं देती है क्योंकि वो हैंडसम होता है, जिस वजह से जियूस को लगता है कि वो हैंडसम होने की वजह से किसी भी चीज से बच सकता है। तब वो ऐसे ही लड़कियों को छेड़ना स्टार्ट कर देता है और लड़कियां भी उसे कुछ नहीं कह रही होती, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि वो हैंडसम होने की वजह से किसी भी लड़की को हासिल कर सकता है। सभी लड़कियां मुझे बहुत प्यार करती हैं और तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। इस जॉब को पाना सच में बहुत मुश्किल था क्योंकि आजकल सभी जगह पर रिकॉर्ड चेक होता है, तो इसलिए मुझे अपने ब्रदर की आइडेंटिटी चुरानी पड़ी। पर अब मुझे यहाँ से जाना भी पड़ेगा। वैसे तो मुझे यहाँ पर सभी लड़कियों के साथ बहुत मजा आ रहा था और ऊपर से तुम भी मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी, तो लगता है कि तुम मुझे सच में बहुत प्यार करती हो। तो चलो फिर अब प्यार करें। तब वॉन फिर से उठ जाता है और मीजिन को बचाने के लिए जियूस पर हमला कर देता है, पर जियूस उसे लात मार के उसके सिर को पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार घुटना मारता है, जिससे कि वॉन का मुंह पूरी तरह से बिगड़ जाता है और जियूस फिर से मीजिन की तरफ बढ़ने लगता है। तब वॉन सीटी बजाने लगता है और जियूस उसे रोकने के लिए उसके मुंह पर मुक्का मारना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ जिन को पता चलता है कि मीजिन अभी भी अपने रूम में वापस नहीं आई है, जिस वजह से उसे चिंता होने लगती है। तभी हानुल को ह्यूनसुक की ओरिजिनल बॉडी से फोन आता है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे उसका नंबर मिला कैसे है। तब ह्यूनसुक उसे बताता है कि उसे उसका नंबर उसकी दूसरी बॉडी ने दिया है और तब वो हानुल को उसकी दूसरी बॉडी को जगाने के लिए कहता है, जिस वजह से ह्यूनसुक अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस आ जाता है और हानुल को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ह्यूनसुक ने उस पिक को उसका नंबर क्यों दिया है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि ह्यूनसुक को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब ह्यूनसुक फोन करके पुलिस को वहाँ पर बुलाने लगता है, पर पुलिस को वहाँ आने में 30 मिनट लगने वाले होते हैं। तब ये सुनते ही जिन को एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से वो मीजिन को ढूंढने के लिए वहाँ से भाग जाता है, पर ह्यूनसुक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से हानुल उसे बताती है कि मीजिन कुछ टाइम से गायब है। तो यहाँ जियूस ने वॉन का मार मार कर बुरा हाल कर दिया होता है, जिस वजह से मीजिन पूरी तरह से डर गई होती है और जियूस उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब मीजिन उसे छोड़ने के लिए कहने लगती है और जियूस उसे मुक्का मारता है। तुम ही थी जिसने मेरे साथ फ्लर्ट किया था और अब तुम एक नागिन बन चुकी हो। तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पर आया हूँ और अब तुम ये समझ रही हो कि ये एक रेप है। तब मुक्का खाने की वजह से मीजिन का बुरा हाल हो चुका होता है और जियूस आगे बढ़ने लगता है, पर तभी वहाँ पर सही टाइम पे जिन आ जाता है, जिसे मीजिन की ऐसी हालत देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जियूस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर जियूस उसके हमले से बच जाता है और लो किक को यूज करके जिन के सिर को पकड़ लेता है और उसे अपनी टांगों से मारना स्टार्ट कर देता है। मैं तो फंस गया हूँ, मुझे किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना पड़ेगा और उसके लिए मुझे गलत तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जिन जियूस को मुक्का मारने लगता है, पर जियूस उसे पूरी तरह से हिला देता है, जिस वजह से जिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो उसके चंगुल से कैसे छूटे। तब जियूस जिन के रिब्स पर हमला कर देता है, जिससे कि उसका रिब केस टूट जाता है और वो फिर से अपने घुटने को जिन के मुंह पर मारता है। तब यहाँ मीजिन भी अपनी टांगों पर खड़ी नहीं हो पा रही होती और यहाँ दूसरी तरफ जिन के दोस्त उसे ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा होता क्योंकि वो जगह काफी बड़ी होती है। तब यहाँ जियूस ने जिन के दोनों हाथों को भी तोड़ दिया होता है। तुम्हारी दोनों आर्म्स और रिब्स टूट चुकी हैं, पर तुम फिर भी खड़े हुए हो। तुम एक बॉक्सर हो ना, तो आखिरकार तुम टूटी हुई बाजुओं से क्या ही कर लोगे। तो चलो फिर इसे खत्म किया जाए। तो जिन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पर वो मीजिन की वजह से हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो जियूस जिन को एक लात मारने लगता है, पर वोन होश में आकर उसकी लात को पकड़ लेता है, जिस वजह से जिन को जियूस पर हमला करने का मौका मिल जाता है और वो अपनी टूटी हुई बाजू से ही जियूस के मुंह पर मुक्के बरसाना स्टार्ट कर देता है और उसे काफी बुरी तरह मार रहा होता है। तब यहाँ ह्यूनसुक और उसके साथी पुलिस को लेकर उस वेयर हाउस में आ जाते हैं, जहाँ पर मीजिन जिन को रोक रही होती है, पर जिन अभी भी नहीं रुक रहा होता। तब पुलिस जियूस को पकड़ लेती है, पर जियूस को देखकर अभी भी मीजिन को डर लग रहा होता है। तब वॉन ये जानकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने सभी स्टूडेंट्स को बचा लिया है, पर अभी भी कुछ बच्चे सच जानने के बावजूद भी वॉन की बेइज्जती कर रहे होते हैं, जिस वजह से जिन उन्हें डराने लगता है। तब मीजिन जिन का हालचाल पूछने लगती है और जिन मीजिन के सामने अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसे ये कह रहा होता है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर थोड़ी देर में ही वो बेहोश हो जाता है।
क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड होता है और उसे 2 महीनों के लिए आराम करने के लिए कहा जाता है, जिस वजह से मिजिन उसे बहुत डांटती है और उसे खुद को बचाने के लिए थैंक यू भी कहती है। तो यहाँ डिटेंशन सेंटर में ज्यूस वहाँ के सबसे ज्यादा ताकतवर गैंगस्टर को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसे हराकर वहाँ पर कब्जा कर सके। पर हम देखते हैं वहाँ पर उससे भी ज्यादा खतरनाक बंदा होता है और वो और कोई नहीं गंगनम लैंडलॉर्ड होता है, जिसे देखकर बेचारा ज्यूस खुद ही डर जाता है और उसे देखकर लैंडलॉर्ड को ऐसा लग रहा होता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, जिस वजह से वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। और गाइस इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप में से काफी सारे लोगों को ये वाला पार्ट अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम आगे आने वाली वीडियोस और जल्द से जल्द लेकर आएं, तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाकी गाइस नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप पर क्लिक करके नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हो।